नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ एफआईआर की एक कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो इसको लेकर प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद इसकी जांच शुरू कर दी गई। जांच के बाद पुलिस ने खुलासा किया और कहा कि एफआईआर की वायरल कॉपी पूरी तरह फर्जी है और किसी ने रांची पुलिस और स्वास्थ्य मंत्री की छवि को जानबूझकर धूमिल करने का प्रयास किया है। रांची के सिटी एसपी के मुताबिक कार्रवाई के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और जल्द ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक फर्जी प्राथमिकी की कॉपी वायरल करने वाले व्यक्ति का भी नाम पूरी तरह से फर्जी है। आपको बता दें कि इस वायरल एफआईआर की कॉपी में बन्ना गुप्ता के खिलाफ यौन शोषण जैसे बेहद संगीन आरोप लगाए गए थे। स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं या बिल्कुल ही माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता के विरुद्ध जो आरोप लगाए गए हैं वो उसमें दिए गए जो आवेदन है वो झूठा है और कुटरचित है और माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। रांची जिला के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। इसमें एक प्राथमिकी अभी कोतवाली थाना में दर्ज किया गया है 271-24 बीएनएस के विभिन्न धाराओं में हम लोग कांड अंकित किए हैं और जो व्यक्ति इनके द्वारा ये वायरल किया गया है उनके विरुद्ध जो है वो हम लोग अपनी अनुसंधान शुरू कर दिए हैं। उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो चुनाव से ठीक पहले बन्ना गुप्ता के खिलाफ संगीन आरोप और फर्जी प्राथमिकी की कॉपी वायरल करने को लेकर अब कई सवाल भी उठ रहे हैं। कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं कि चुनाव से पहले ऐसी हरकत की मंशा पर सवाल है। बन्ना गुप्ता को बदनाम करने की कहीं साजिश तो नहीं, क्योंकि जो खबर बताई जा रही है उसके मुताबिक इस वायरल जो एफआईआर है उसे पूरी तरह फर्जी बताया गया है। सवाल यह है किसी विरोधी या अपनों की साजिश तो नहीं है। बन्ना गुप्ता की बदनामी से आखिर किसे फायदा होगा, ये भी बड़ा सवाल है। और इसी बीच जमशेदपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, चंपाई सोरेन की तबीयत बिगड़ी है। टीएमएच में उन्हें भर्ती कराया गया है। इलाज के बाद हालत में सुधार है। बरहेट में सभा को संबोधित करना था। चंपाई सोरेन की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें टीएमएच में भर्ती कराया गया। टीएमएच से ही ऑनलाइन संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर आपको जमशेदपुर से बता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक टीएमएच में अभी भर्ती हैं चंपाई सोरेन, हालांकि उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बरहेट में एक जनसभा को उन्हें संबोधित करना था, लेकिन उससे पहले उनकी तबीयत बिगड़ गई है। अब खबर है कि टीएमएच से ही ऑनलाइन लोगों को वो संबोधित करेंगे। और राज्य से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, बीजेपी ने दावेदारों की सूची बनाई है। सभी 81 सीटों में दावेदारों की सूची बीजेपी ने बना ली है। हर विधानसभा से 3 उम्मीदवारों की लिस्ट बनाई गई है। पहले प्रदेश चुनाव समिति में चर्चा होगी, केंद्रीय चुनाव समिति के पास फिर इन नामों को भेजा जाएगा। हर विधानसभा से कार्यकर्ताओं से राय ली गई है। आज बीजेपी चुनाव समिति की दूसरी बैठक करने वाली है। धनबाद में झारखंड कांग्रेस में टिकट को लेकर बवाल मचा हुआ है। जनसंवाद कार्यक्रम अखाड़ा बन गया। कांग्रेस के समर्थक कांग्रेस नेताओं के सामने ही आपस में भिड़ गए। कुटकी में चुनाव अभियान समिति सदस्य के मंच पर बुलाने पर प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने इसका विरोध किया। सबसे हैरत की बात यह है कि जब यह हंगामा हो रहा था उस दौरान कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय भी कार्यक्रम में मौजूद थे। हालांकि मामला थोड़ी देर बाद शांत जरूर हुआ और इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने सफाई भी पेश की। तो बेरोजगारी के अलावा हम लोग पलायन के खिलाफ भी एक लड़ाई लड़ रहे हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा की जो कुव्यवस्था है उस कुव्यवस्था के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं और अपराध के खिलाफ भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ तत्वों को ये बात पसंद नहीं आ रही है। हम जनता के बीच में खाली पहुंच जाए तो माला पहने। भाजपाई लोग को कहीं जगह रखने, पैर रखने की जगह नहीं मिलती। झारखंड में शुरू हुई हौसले और ढकोसले की राजनीति। जेएमएम ने पोस्टर जारी कर बीजेपी से सवाल पूछे हैं। कहा हेमंत सरकार ने हौसला दिया और बीजेपी बस ढकोसला देती है। रांची के बाजारों में लगे पोस्टर और कहा कि 15 लाख रुपए खाते में आए क्या, महंगाई कम हुई क्या, बुलेट ट्रेन चली क्या, 100 स्मार्ट सिटी बनी क्या,
काला धन वापस आया क्या? देश के ऊपर ऋण भार कम हुआ क्या? किसानों के आय में वृद्धि हुई क्या? झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी चरम पर है और इस तैयारी के बीच दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से सवाल करने लग गई है। जब भाजपा ने ये सवाल किया कि मिला क्या, कैंपेन शुरू किया, तो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का पोस्टर आप देखिए कि रांची के चौक चौराहा और सड़कों पर ये ढकोसले की पोस्टर जो है वो शुरू हो गए। यानी हेमंत सरकार ने दिए हैं हौसले और भाजपा सरकार ने दिए बस ढकोसले। ये पोस्टर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे द्वारा रांची के शहरों पर, चौक चौराहों पर लगाए गए हैं और कई तरह के सवाल जो है वो पूछे गए हैं। इनमें सवाल पूछे गए हैं कि 15 लाख रुपए खाते में आए क्या, महंगाई कम हुआ क्या, बुलेट ट्रेन चली क्या, स्मार्ट सिटी बना क्या, काला धन वापस आया क्या, देश के ऊपर ऋण भार कम हुआ क्या, किसानों की आय में वृद्धि हुई क्या। ये तमाम सवाल जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा से इस वजह से करने लग गई है क्योंकि भाजपा ने पहले मिला क्या क्या कैंपेन शुरू किया और उसके जवाब में अब राजधानी रांची के सड़कों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये पोस्टर देखने को मिल रहा है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। वहीं अब इस मामले पर बयानबाजी भी तेज हो गई। जेएमएम और कांग्रेस बीजेपी से सवाल कर रही है तो बीजेपी ने भी इसका पलटवार किया है। हमने तो सवाल पूछा है, जवाब दें। केंद्र की सरकार 11वें साल में प्रवेश कर गई है। जिन बिंदुओं को आज उठाया गया है, आज जनता भी पूरी तरह से नकार रही है इनको, इनके जुमले, इनके बातें, इनके वादों पर कोई अब विश्वास नहीं करता। अब ये जाएंगे गांवों में, कहीं भी जाएंगे, लोग पूछेंगे उनसे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनावों में वादे करती है और जब चुनाव बीत जाते हैं तो उन वादों को भूल जाती है और जिसके साथ वो वादे करती है उसी के साथ वो प्रपंच करती है, धोखा करती है, साजिश करती है, षड्यंत्र करती है। हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन हिम्मत किसको है? हिम्मत है भ्रष्टाचारियों को, हिम्मत है घोटालाबाजों को, हिम्मत है अपराध कर्मियों को। ये हिम्मत उनको मिल रहा है, आम जनता को कोई हिम्मत नहीं है। आगामी 14 अक्टूबर को कल्पना सोरेन मैया सम्मान यात्रा को लेकर बोकारो जाएंगी। इसकी तैयारी को लेकर आज जेएमएम की बैठक हुई और इसी बीच बोकारो जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने विधायक कल्पना सोरेन को लेकर बयान दिया। हीरालाल मांझी ने कहा कि कल्पना सोरेन झारखंड की राजनीति में राज्य और जेएमएम के लिए दुर्गा के रूप में सामने आई हैं। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि रावण रूपी नेता यहां आएंगे तो कल्पना सोरेन जरूर उनका वध करेंगे। वो तो दुर्गा का अवतार ही बन के आई है, पार्टी के लिए भी और इस राज के लिए भी। इसलिए माँ दुर्गा का स्थान तो कोई नहीं ले सकता है, लेकिन उनके स्वरूप में जिस तरह से वो काम कर रही है, जिस तरह लोगों के बीच जा रही है, अपनी बातों को रख रही है, निश्चित तौर से अगर कोई रावण रूपी यहाँ पर आएगा तो उसका भी वध करने का काम करेगा। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश रविवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने टिन प्लेट वर्कर्स यूनियन कार्यालय में इंटक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे की ओर से बुलाई गई बैठक में शामिल हुए। राकेश्वर पांडे ने विधानसभा चुनाव लड़ने की दावेदारी भी पेश की है। बात में केशव महतो कमलेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी पूरे राज्य भर से दावेदारों का आवेदन ले रही है। से सारे चीज़ों का तहकीकात किया जा रहा है और निश्चित रूप से जो यहाँ का पॉपुलर नेता होगा, जिन्होंने ईमानदारी के साथ, लगन के साथ कांग्रेस की सेवा की है, कांग्रेस के कार्यक्रमों को आमली जान में पहनाने का काम किया है और जिसकी लोकप्रियता है। राज्य से आपको बड़ी खबर बता दें, दुर्गा पूजा में नहीं कटेगी बिजली। बिजली विभाग ने स्पेशल टीम बनाई है। बताया जा रहा है कि 7 से 13 अक्टूबर तक के लिए ये टीम बनाई गई है। रांची जोन में 3 शिफ्ट में इंजीनियर रहेंगे। 24 घंटे विद्युत नियंत्रण कक्ष काम करेगा। 24 घंटे नियंत्रण कक्ष में अधिकारी मौजूद रहेंगे। शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं। 9431135682 पर आप शिकायत कर सकते हैं। और अब
बात दुर्गा पूजा की। रांची में दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने कई जगहों पर स्टैटिक फोर्स डिप्लॉय किया है। तो पूजा के दौरान किसी भी तरह की आपात स्थिति में पहुंचने के लिए पुलिस की बाइक दस्ता को भी एक्टिव रहने का निर्देश दिया गया है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। रांची पुलिस के द्वारा दुर्गा पूजा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बाइक दस्ते जो हैं वो रखे गए हैं और देख सकते हैं इस वक्त जो बाइक दस्ता है वो यहां से निकलता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि दुर्गा पूजा के दरमियान जो सुरक्षा व्यवस्था होगी, कई संकरी गलियां होगी जहां पर जो पुलिस प्रशासन है उसे पहुंचने में दिक्कत होगी, तो उस जगह पर ये बाइक्स जो हैं वो तुरंत मूव करेंगे। ऐसे में अगर कोई भी आपात स्थिति उत्पन्न होती है और जो पीड़ित है या फिर जो शिकायत करता है वो इसे लेकर शिकायत करते हैं तो उसके बाद कंट्रोल रूम से इन्हें गाइड किया जाएगा और फिर ये तुरंत उस जगह पर पहुंचेंगे और मामले में जो भी यथासंभव कार्रवाई होगी, जो भी कानूनी मदद होगी वो इनके द्वारा मुहैया कराई जाएगी। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। देखिए, राजधानी क्षेत्र में दुर्गा पूजा एक बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। भारी भीड़ होती है और खास करके आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए रांची जिला के द्वारा जो है 16 जवानों का एक बाइक दस्ता जो है हम लोगों ने अभी रवाना किया है। इस शहर को 2 भागों में बांट करके हम लोग इसको पेट्रोलिंग कराएंगे ताकि आपराधिक घटनाओं को रोका जा सके। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के प्रति ये जवाबदेह होंगे और इनको किसी भी तरह का शहर में कोई घटना ना घटे पूजा के दौरान, तो इनको चौकस रहने का भी निर्देश दिया गया है। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा की जा रही है। रामगढ़ के रजरप्पा के छिन्नमस्तिका मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा हो रही है। झारखंड, बिहार, बंगाल, यूपी समेत दूसरे राज्यों से यहां पूजा अर्चना के लिए लगातार पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। कुंड में हवन और सप्तशती का पाठ भी किया जा रहा है। आज शारदीय नवरात्र का चौथा दिन है और आज कुष्मांडा की पूजा हो रही है और यहाँ आने वाले सारे भक्तों की मनोवांछित फल प्राप्ति होती है शारदीय नवरात्र में। शारदीय नवरात्र को लेकर रजरप्पा के भैरवी दामोदर नदी के संगम पर गंगा आरती का आयोजन किया गया। वाराणसी से आए पंडितों ने भव्य गंगा आरती भी की। गंगा महाआरती को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु गंगा भैरवी दामोदर के संगम पर जुटे थे। शारदीय नवरात्र में रजरप्पा में गंगा महाआरती के आयोजन की शुरुआत के बाद श्रद्धालुओं में खुशी देखने को मिली। गंगा महाआरती के समय भैरवी दामोदर का संगम का दृश्य काफी मनोरम और आकर्षक लग रहा है। रामगढ़ के सीसीएल सयाल में इस बार महाराष्ट्र का प्रसिद्ध श्री कृष्ण मंदिर के प्रारूप पर दुर्गा पूजा पंडाल बना है। करीब 4,50,000 के लागत से बना ये पंडाल 65 फीट ऊंचा और 60 फीट चौड़ा है। पंडाल काफी भव्य और आकर्षक दिख रहा है। 1960 से सयाल में कोयला कामगारों ने आपसी चंदा से यहां पर दुर्गा पूजा की शुरुआत की थी, जो धीरे धीरे भव्य रूप लेता चला गया। यहां का दुर्गा पूजा और रावण दहन पूरे कोयलांचल में मशहूर है। बरका सियाल कोयलांचल में सबसे भव्य पूजा सियाल में होता है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे भव्य पंडाल को। यह पंडाल जो है महाराष्ट्र के श्री कृष्ण मंदिर के तर्ज पे बनाया गया है। बताया गया कि लगभग 4,50,000 के लागत से ये पंडाल बनाया गया है और मूर्ति भी काफ़ी भव्य बनाया गया है। यहाँ पर सीसीएल के कामगार और स्थानीय व्यवसायी आपसी चंदे से यहाँ पर 1960 के दशक से दुर्गा पूजा मनाने की परंपरा की शुरुआत किए थे। अब देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पर दुर्गा पूजा पंडाल बना है। लगभग 65 फीट ऊंचा है और 60 फीट इसकी चौड़ाई है। महाराष्ट्र का कृष्ण मंदिर का प्रारूप है और इसका 65 फीट ऊंचाई है और 60 फीट चौड़ाई है। और यहाँ का जो मूर्ति है वो रांची का कारीगर द्वारा बनाया है, रांची से आया है। उसका लागत 1,21,000 रुपया है और पंडाल का कीमत 4,50,000। 1960 से एनसीडीसी के वक्त से दुर्गा पूजा होते आ रहा है और ये हमारा पूर्वजों का धरोहर है। ये हम लोग इसको बहुत भव्य तरीके से आस्ते आस्ते आगे बढ़ाते हुए करते आ रहे हैं। यहाँ मजदूर यूनियनों का और कर्मचारियों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। का पूजा सीसीएल कामगार और हमारे दुकानदार भाइयों के चंदा के सहयोग से भव्य तरीका से किया जाता है। शुरुआत हुई है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से काफ़ी भव्य दुर्गा पूजा पंडाल इस बार यहाँ बनाया गया। श्री कृष्ण मंदिर का प्रारूप है, जो महाराष्ट्र का मॉडल यहाँ लिया गया है। और यहाँ आपको बताना चाहेंगे यहाँ का जो रावण दहन है वो काफ़ी भव्य होता है।
तो देख सकते हैं कि किस तरह से सियाल का दुर्गा पूजा पंडाल जो है काफ़ी भव्य है और बनकर तैयार हो गया है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। बोकारो के सेक्टर 9 वैशाली मोड़ में इस साल का दुर्गा पूजा पंडाल एक अद्वितीय आकर्षण का केंद्र बनेगा, क्योंकि इसे अयोध्या के श्री राम मंदिर की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। पंडाल की ऊंचाई 120 फीट और चौड़ाई 160 फीट होगी, जिसमें AI तकनीक की भी मदद ली गई है। ये पहली बार है कि बोकारो में इतना भव्य और तकनीकी रूप से उन्नत पंडाल देखने को मिलेगा। पूजा वैशाली मोड़ सेक्टर 9D में राम मंदिर का प्रारूप बना रहे हैं, जो कि 2-3 मंदिर को मिश्रण से बनाया गया है। AI की मदद ली गई है इसमें, और पंडाल की जो हाइट है वो 120 फीट के आसपास जाएगी और चौड़ाई 160 फीट के आसपास जाएगी। मेला में आकर्षण का केंद्र हमारा झूला रहेगा, हमारा मीना बाजार रहेगा। झूला जो कि जिसमें मौत का कुआं बड़ा वाला झूला आएगा, ब्रेक डांस आएगा, और एक बहुत नया झूला जो कि आज तक बोकारो के प्रांगण में कभी नहीं आया है, जो कि है रेंजर, वो भी पहली बार यहाँ पे लाया जा रहा है। बढ़ते आगे और आखिरकार यूपी के रहने वाले 18 साल के अतुल को IIT ISM धनबाद में दाखिला मिल गया है। अतुल IIT ISM पहुंचा, संस्थान की ओर से उसका स्वागत भी किया गया। एडमिशन मिलने पर अतुल ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है। दरअसल यूपी के मुजफ्फरनगर के टोटोरा गांव निवासी अतुल को IIT धनबाद में सीट मिल गई थी, लेकिन वो 24 जून शाम 5 बजे तक फी जमा नहीं कर सका। सपना टूटता देख अतुल ने सुप्रीम कोर्ट से मदद मांगी, जिसके बाद मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने IIT धनबाद को अतुल का इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के बीटेक कोर्स में एडमिशन का आदेश दिया। कोर्ट के फैसले के बाद आज अतुल का एडमिशन हो गया है और IIT हॉस्टल की सुविधा भी दे रहा है। क्लासेस शुरू हो गए, बाकी बच्चे ईमेल के थ्रू आया था, ऑफर लेटर आ गया था 3 तारीख को, 3 अक्टूबर को जी। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।